विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर महादेव। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज तथा वंदनीय सुभद्रजन भक्ति स्वरूपा माताएं, कल प्रसंग चल रहा था कि उपेय की प्राप्ति उपाय के बिना संभव नहीं है। उपेय शब्द का अर्थ जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो वो है उपेय। उस उपेय को पाने के लिए कोई न कोई तो पद्धति होगी, कोई न कोई गतिविधि होगी, कोई न कोई रीति होगी, कोई न कोई तो साधन होंगे। तो जैसे उपेय है माने भगवान, उपेतुम योग्यम उपेयम, जो प्राप्ति के योग्य है, प्राप्तव्य है। तो उन भगवान को, उपेय को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा। बिल्कुल साधारण बात है, किसी का प्रेम प्राप्त करना है तो उसका उपाय क्या है? जमीन में से, खेती में से फसल पानी है तो उसका उपाय क्या है? उपेय है धान्य। उपाय क्या है? खेत को जोतना, गुड़ाई करना, बुवाई करना, पानी लगाना, खाद लगाना आदि का आदि। यदि पाप शोधन, पाप को मिटाना है, पुण्य कमाना है तो भी ये उपेय है। तो उसका उपाय क्या है? बोले व्रत करो, तप करो, जप करो। उपेय की प्राप्ति उपाय के बिना संभव नहीं है। श्रुति में भी, वेदों के द्वारा भी ये बात कही गई है कि गेरूप जो आत्मलोक है उसको जानने के लिए किसी न किसी उपाय की आवश्यकता है। अब यहाँ पर जो प्रकृत में उद्देश्य है, दो बात है। ज्ञानी उसको आत्मदर्शन कहते हैं और भक्त उसको भगवत दर्शन कहते हैं। वस्तुतः शब्द का ही भेद है। भगवान शंकराचार्य से पूछा कि भक्ति क्या है? उन्होंने कहा आत्मस्वरूप का अनुसंधान, स्वस्वरूपानुसंधान में भक्ति। आत्मस्वरूप का, अपने निज स्वरूप का बोध होना ही भक्ति है, भक्ति की संपन्नता है। वहीं उसकी जगह कह दिया भगवत दर्शन करना, परमात्मा दर्शन करना। आत्मदर्शन करना ज्ञानियों की भक्ति है, आदि शंकराचार्य की भक्ति है, और भगवत परमात्मा दर्शन करना, भगवत दर्शन करना ये द्वैत मतावलंबियों की भक्ति है। तो बात तो दोनों में एक ही है, चाहे भगवान कहो चाहे परमात्मा कहो। श्रुतौ तावत् प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेद्यस्य, वेदनोपाय क्या है? बोले बता रहे हैं तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन। उस ब्रह्म तत्व को जानने की जिनके मन में इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई, उन लोगों ने क्या किया? वेदानुवचन किया, अर्थात वेदों का स्वाध्याय किया। और क्या किया? बोले यज्ञ किया। वेद के स्वाध्याय के द्वारा और यज्ञ के द्वारा ही बड़े बड़े मनीषी जन उस ब्रह्म तत्व को जानने का प्रयत्न करते रहे हैं। तो ब्रह्म को जानने का, भगवत तत्व को जानने का, आत्मावलोकन करने का जो उपाय है क्या है? वेद अथवा यज्ञ। अच्छा, संसार में भगवान को जानने के दो रास्ते हैं बहुत साफ। एक है भगवान के मुख कमल से निर्गत वेद राशि,
और एक है भगवान के चरण कमल से निर्गत प्रादुर्भूत गंगा जी। भगवान को जानना है तो या तो भगवान के मुख भाग से निर्गत मंत्र भाग का आश्रय लीजिए, और यदि संभव है कि वो बहुत कठिन मार्ग है तो गंगा जी की शरण ले लो, क्योंकि गंगा जी भगवान के चरण कमल से निकली है। ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में विविध इन इंद्रियादिक के देवताओं ने भगवान की प्रार्थना के प्रसंग में कही। मार्गन्तियत्ते मुख पद्मनीडैः। भगवान आपके मुख पद्म को जिन्होंने नीड माना है, छंदस्सुपर्णैः ऋषयो विविक्ते मार्गन्तियत्ते मुख पद्मनीडैः छंदस्सुपर्णैः ऋषयो विविक्ते। ऋषय माने ऋषि गण, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी जन। विविक्ते माने, विविक्त शब्द का एक अर्थ है एकांत, अथवा दूसरा अर्थ है असंगे मनसी। श्रीधर स्वामी विविक्त शब्द का अर्थ कर रहे हैं असंगे मनसी, संसार के विषयों से विरत हुए मन में ही ऋषि गण उसका दर्शन करते हैं। कैसे करते हैं? बोले छंदस्सुपर्णैः। वो छंद माने वेद के मंत्र, और वही है सुपर्ण माने सुंदर सुंदर पंख वाले पक्षी। मार्गन्तियन्ते मुख पद्मनीडैः, तो वो असंग मन के अंतर्गत हृदयाकाश में रमण करने वाले उन मंत्र पक्षियों को देखते हैं महात्मा। ऋषि शब्द का प्रयोग किया, ऋषयो विविक्ते, और ऋषि माने मंत्र दर्शनात्, ऋषयो मंत्र दृष्टारः। अपने असंग हृदयाकाश में वो ऋषि जन क्या करते हैं? उन मंत्र रूपी पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं। फिर सोचते हैं ये उड़ने वाले पक्षी आ कहाँ से रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं। अब पक्षी हैं तो घोंसला जरूर होगा, आश्रय स्थान जरूर होगा। तब देखा कि अरे राम राम, इनके तो निवास करने का जो घोंसला है वो भगवान का क्या है? मुख है। मुख पद्मनीडैः। पद्मम एव नीडम माने आश्रय स्थानम येषान्ते मुख पद्मनीडाः। और तैः मुख पद्मनीडैः अर्थात छंदस्सुपर्णैः। भगवान के मुख कमल को ही जिन्होंने अपना आश्रय स्थान घोंसला माना। अब देखा कि ये प्रातःकाल होता है तो निकलते कहाँ से हैं? बोले भगवान के मुख से निकलते हैं। और शाम होती है तो विश्रामार्थ कहाँ जाते हैं? बोले भगवान के मुख में ही चले जाते हैं। अब इसमें एक बात शंका हो सकती है कि इससे ये लगेगा कि साहब मंत्र भगवान ने, वेद भगवान ने उत्पन्न किया है। ना भाई, भगवान भी मंत्रों के, वेदों के उत्पादक नहीं है, रचयिता नहीं है। जैसे भगवान के चरण गंगा जी के उत्पादक नहीं है, रचयिता नहीं है। गंगा जी वहां से प्रादुर्भूत हुई है। ये माइक आवाज को बढ़ाई तो रहा है, पैदा थोड़ी कर रहा है। ये जो शरीर रूपी यंत्र है, इससे जो आवाज निकल रही है, ये ध्वनि का, ये स्वर का, ये शब्द का उत्पादक नहीं है, प्रकाशक मात्र है। रेडियो पर, मोबाइल पर जो शब्द आते हैं वो रेडियो, मोबाइल, टीवी शब्दों के उत्पादक नहीं हैं। उत्पन्न करते हैं क्या? यदि पीछे से कनेक्शन कट जाए तो टीवी कितना उछले, उत्पन्न कर सकते हैं क्या? वे तो प्रसारक मात्र हैं, प्रसारण के माध्यम हैं। तो छंदस्सुपर्णैः ऋषयो विविक्ते मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः छंदस्सुपर्णैः ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षोद सरिद्बरायाः
पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना। एक मार्ग तो भगवान को जानने का, भगवान को प्राप्त करने का बताया, वेद का अनुसरण करो, वेद की आज्ञाओं का पालन करो, वेद के द्वारा उपदिष्ट मार्ग के अनुसार चलो। अभी लोग बहुत बोलते हैं साहब कि क्या आवश्यकता है इतने पुराने धर्म ग्रंथों के अनुसार जीने की, कुछ नया करो। आजकल थोड़ा सा पढ़ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ बढ़ जाते हैं, थोड़ा बोलना आ जाता है, तो सबसे पहला काम हर कोई ये करना चाहता है कि बदल डालो धर्मशास्त्र, क्योंकि समय बहुत बदल गया। लाखों वर्षों पुरानी बातों को, खोखली बातों को थोपते चले आ रहे हो। तो उन भाइयों से, उन सबसे निवेदन है कि एक काम करो, लाखों करोड़ों साल की आदत लगी है आँखों से देखने की, बदल डालो आँखों से देखना, कानों से देखने लग जाओ, नाक से देखने लग जाओ। आपके पूर्वज पैरों से चलते आते थे, उनकी नकल मत करो, तुम तो नया कुछ करो, हाथों से चलो। तुम्हारे पूर्वज मुख से खाते थे, तुम मुख से मत खाओ, अब किसी और हिस्से से खाने लग जाओ। क्यों नकल कर रहे हो? जो धर्मशास्त्रों को बदलने की बात करते हैं उनका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है, अपने शरीर की क्रियाओं को पूर्वजों की तरह ही करते चले आ रहे हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि शास्त्र बदल जाने चाहिए, तो वो सूर्य को बदल लेना, चंद्रमा को बदलें, नक्षत्रों को बदलें, महीनों के नाम बदल सकते हो। इतनी तो हिम्मत आज तक हुई नहीं कि 8वां दिन बना दें। किसी की ताकत है कि ये जो समष्टि का विधान चल रहा है सृष्टि का, उसको बदल सके? दिन होते आए हैं, रात होते आए हैं, ग्रहण होते आए हैं, और लाखों साल पहले भी ग्रहण होते थे और आज भी होते हैं। तब भी लोग ग्रहण के अनुसार सूतक पातक मानते थे, उनके नियमों का पालन करते थे, आज भी करते हैं। वो कह रहे नहीं बदल दो, सब पुराना हो गया है। आँखों से देखना पुराना हुआ नहीं, कानों से सुनना पुराना हुआ नहीं, नाक से सूंघना पुराना हुआ नहीं, मुंह से खाना पुराना हुआ नहीं, पैर से चलना पुराना हुआ नहीं, हाथों से लेना देना पुराना हुआ नहीं। स्त्री और पुरुष के शरीरों में परिवर्तन नहीं हुआ, शक्ति में परिवर्तन हो सकता है, क्षमताओं में कुछ कमी और बढ़ोतरी हो सकती है, पर शरीर में कहाँ बदलाव आएगा? पर ये जो शास्त्रों को बदलने की बात करते हैं, ये बड़े दया के पात्र हैं। शास्त्र तो वैसे ही नित्य और सत्य और शुद्ध हैं, जैसे सूर्य नित्य सत्य और शुद्ध है। जैसे प्रलय काल में सूर्य का दिखना भी बंद हो जाता है, तो शास्त्रों की भी अनुपलब्धता हो जाती है, नष्ट नहीं होते शास्त्र भी। संध्या वंदन करते हैं तो सब क्या बोलते हैं? और आचमन के मंत्र में और अघमर्षण के मंत्र में, यथा पूर्वम अकल्पयत ऋतंच सत्यंचाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवात् अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वसि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। यथा पूर्वम अर्थात प्रलयकालीन अंतराय से पूर्व जैसा जो कुछ था वैसा ही सृष्टि के प्रारंभ में, मन प्रलय के पश्चात पुनः हो गया। भगवान राम का जब अवतार हुआ तब भी आम के पेड़ पर ऐसे ही आम के ही फल लगते थे, अमरूद के नहीं लगते थे। सिंह के घर पर सिंह का बच्चा ही होता था करोड़ों साल पहले, और आज भी होता है। पक्षियों की प्रजातियों में वर्ण संकरता नहीं आई, पशुओं की प्रजातियों में वर्ण संकरता तब आई जब मनुष्य की बुद्धि ने वहां घालमेल किया है। वन में रहने वाले पशुओं में, पक्षियों में कोई आपको मिलावट नहीं दिखाई देगी। और गजब की बात बताऊं, हंसी की जैसी है, इंटरकास्ट जो शादी की बात कर रहे हैं ना, ये बकवास करते हैं।
इन मनुष्यों से, पढ़े लिखे इंसानों से तो जानवर लाख गुने अच्छे हैं, जिनको अपनी सीमाओं का ज्ञान है। कभी हंसनी किसी कौवे के साथ जाती नहीं दिखाई देगी आपको। इन तथाकथित पढ़े लिखे, अप टू डेट, एजुकेटेड, और उसमें बैल और लगाते हैं, बैल और लगाते हैं। बोले एजुकेटेड तो कैसे, बोले बैल, माने अच्छे पढ़े लिखे। वो तो हमारे नारायण जी महाराज नहीं है, तब अच्छा कुछ बोलते नहीं तो क्या करें, असली तो है ही नहीं। तो बैल एजुकेटेड, उन लोगों से तो जानवर बहुत अच्छे हैं, जो अपनी सीमाओं को, अपनी मर्यादाओं को जानते पहचानते हैं। उनमें कहीं बदलाव नहीं दिखाई देता है। कितनी सारी घटनाएं रोज सुनने को मिलती हैं, घटती हैं कि अमुक हिंदू की बच्ची ने अमुक मजहब के शांति दूत से प्रेम कर लिया और परिणाम में मौत पाई। जिंदगी जब तक जी जिल्लत की जी, और समय से पहले प्यार तो मिला नहीं, मौत चली आई। ऐसी जगह वो प्रेम कर रहे हैं। जब कभी ऐसी बातें किसी के माध्यम से, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे कोई सज्जन हो, सुनने को मिलती है तो बहुत दुख लगता है। और विशेष करके बात हम इसलिए कह रहे हैं, प्रायः महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानने वाली, महाराज शिवाजी को अपना आदर्श मानने वाली, गुरु गोविंद सिंह को अपना आदर्श मानने वाली, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को अपना आदर्श मानने वाली हिंदू जाति की बहनें और बेटियां ऐसे काम करती हैं तो लज्जा से सर गड़ जाता है। जैसे जैसे मनुष्य का, मनुष्य के शरीर पर परिवर्तन करने का भी सामर्थ्य नहीं है, अपने शरीर में ही बदलाव नहीं कर सकते। जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों से वृक्षों की प्रजातियों में बदलाव तब आया जब मनुष्य की खुरापाती खोपड़ी ने उसमें प्रवेश किया, अन्यथा वृक्षों में कोई बदलाव नहीं आया। ये नदियां खराब तब हुई जब मनुष्य की कुदृष्टि पड़ गई, अन्यथा जो स्वाभाविक रूप से बहती हैं उन नदियों को देखो तुम, जहां मनुष्य की ताकत नहीं चलती। पर्वतीय अंचल में नदियों का स्वरूप देखो, और मैदान में जहां मनुष्य दो दो हाथ कर सकता है वहां दुर्दशा देख लो नदियों की। पशुओं में, पक्षियों में कहीं इंटरकास्ट नहीं, कहीं व्यभिचार नहीं, कहीं गड़बड़ नहीं है। ये तो वेल एजुकेटेड जो लोग हैं, बैल, उनके चक्कर में गड़बड़ हुई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। आप नहीं होते हो तो सूनापन रहता है। वाह वाह। तो ये बात क्यों चली? भगवत तत्व को जानने के लिए क्या करना है? तो दो उपाय बताए बड़े बड़े महात्माओं ने। हाँ, तो ये बात क्यों चल रही थी? वेदानुवचने न और यज्ञे न च विविदिशंति यज्ञेन। विविदिशंति माने वेत्तुम इक्षंति। उस तत्व को जानने के लिए यज्ञ का आश्रय लिया गया और वैदिक सिद्धांत का आश्रय लिया गया। जो जानना चाहते हैं वो, इसी प्रसंग में बात कही थी कि मार्गंति यत्ते मुख पद्म नीडैहि छंदस्सु पर्णै ऋषयो विविक्ते यस्याघ मर्षोद सरिद्बराया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना। दूसरा उपाय था, एक तो ऋषियों ने एक असंग हृदयाकाश में भ्रमण करते, उड़ते हुए वेद मंत्र रूपी पक्षियों को देखा, कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो देखा है तो मुख पद्म में भगवान के, नारायण के मुख कमल को ही घोंसला बना करके विश्राम करते हैं। इसी से बात चली थी कि भगवान मंत्र के उत्पादक नहीं है, प्रकाशक मात्र है। जैसे मनुष्य का श्वास उसके बस में नहीं है, उसके नियंत्रण में नहीं है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी,
यस्य निश्वसितम वेदाः, तो भगवान के श्वास के समान शाश्वत हैं वेद, तो भगवान निर्माता नहीं है। दूसरा, भगवती माँ गंगा का सहारा। बोले गंगा का सहारा लेने का फल क्या है? बड़े बड़े साफ बात है। अघमर्षकम सामर्थ्यम यासांग जले, अघमर्षोद जले, उद माने अघमर्षकम उदम उदकम यासाम सरिताम जले। जिन नदियों के जल में पापों के समन करने की सामर्थ्य है, तासु सर्वासु सरित्सु नदीसु बरा, अघमर्षोद सरिद बरा, और तस्याह अघमर्षोद सरिद बरायाह। दूसरा, भगवती माँ गंगा है, भगवान के चरण कमल से निकली है, तो पकड़ लो। मुख से निर्गत अथवा पैरों से निर्गत चरण कमल चिन्ह में भगवान के मुखारविंद को नीड मान करके विश्राम पाने वाले वेद मंत्रों का आश्रय लो, अथवा चिन्ह में भगवान के चरणारविंद से निश्रित भगवती माँ गंगा का आश्रय लो, आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो वो भी भगवान भी जैसे गंगा के उत्पादक नहीं हैं, जैसे मंत्रों के उत्पादक नहीं हैं, परंतु जैसे मंत्रों के प्रकाशक हैं, और गंगा वहां से प्रादुर्भूत हुई है, उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले नहीं थी गंगा जी, प्रकट हुई है वहां से। तो तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन, बृहदारण्यक उपनिषद की ये श्रुति है। इत्यादि ना कर्म योगस्य ज्ञान योगोपायत्वम प्रतिपादितम। इससे सिद्ध होता है ज्ञान योग पाना है तो आपको कर्म योग का आश्रय लेना होगा। जो आज ज्ञान योग की कक्षा में हैं वो पहले कर्म योग का संपादन कर चुके हैं। और एक बड़ी सरल बात बहुत प्यारी लगी हमको, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा, ये सांख्य सांख्य कहते हैं। सांख्य क्या है? बोले बुद्धिवादी, ज्ञानवादी। सांख्य माने सन्यासी। कहते संख्या शब्द का अर्थ है बुद्धि। संख्या माने, संख्या शब्द का अर्थ बुद्धि। तो संख्या माने बुद्धि। तद्युक्ता सांख्या बुद्धि युक्ता जे संति ते सांख्या और सन्यासी ना, अथवा आत्मैक विषया बुद्ध्या युक्ता, आत्मैक विषया युक्ता बुद्ध्या युक्ता जे संति ते सांख्या ते सन्यासी ना। पर कह रहे हैं जिनका अब अपनी परीक्षा कर लें कि हम सांख्य मत के लायक हैं कि सांख्य योग के योग्य हैं कि कर्म योग के योग्य हैं, हम सन्यास पथ में जाने के योग्य हैं कि अभी कर्म मार्ग के योग्य हैं। बहुत सरल सी परिभाषा की श्री रामानुजाचार्य जी ने। बोले विषय व्याकुल बुद्धि युक्ता नाम कर्म योगेधिकारः। जिनका मन अभी विषय से व्याकुल हो जाता है, ऐसे चित्त वाले लोगों का तो कर्म मार्ग में ही अधिकार है। वो बलात् ऊंची कक्षा मान करके कि ऊंचे आसन पर लाल कपड़े पहन करके बैठ जाएंगे तो नमस्कार ज्यादा होगी, इसलिए कूद करके वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे दंडी आश्रम बिहार घाट की एक बात है तो छोटी सी हंसी की पर है। एक महात्मा जी थे, तब तक वो सन्यासी नहीं हुए थे, ब्रह्मचारी थे। नाम नहीं लेंगे, बात समझ में आ जाए बस, स्वामी जी समझ रहे हैं। वहाँ का नियम था बड़े महाराज जी के समय से ही कि जो ब्रह्मचारी हैं उनको 250 ग्राम शाम को दूध मिलता था और सन्यासी को आधा किलो। दक्षिणा में कोई भेद होता होगा? हम प्रयाग में देखते हैं दक्षिणा आदि में ब्रह्मचारी को सन्यासी की अपेक्षा आधी दक्षिणा मिलती है। उनको यदि 100 है तो उनको 50 मिलेगा, ऐसा कुछ। वो थोड़े हट्टे कट्टे थे, बड़े रस में डूबे हुए। 250 ग्राम दूध मिले तो उनको खिन्नता हो
और सन्यासी जो जाएं, उनके बाद में आए हैं आश्रम में, सन्यासी बन के आए हैं, वो पुराने हैं, पहले से हैं, बहुत समय से रह रहे हैं, तो उनको लगता है हम इतने पुराने हैं, इतना काम करते हैं तो भी 250 ग्राम मिलता है, और ये अब आए हैं नए सन्यासी हैं और कुछ करते धरते नहीं तो भी आधा किलो मिलता है। तो शिकायत की उन्होंने, और शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो थोड़े दिन बाद में दंड ले लिया। अब सन्यासी हो गए, अब आधा किलो मिलने लगा, अब एक और झंझट खत्म। अब कोई ये भी कहने वाला नहीं काम करो, आश्रम की सेवा करो। स्वामी माने, स्वामी तो मालिक है भैया, भाई सेवक हो तो सेवा करो, आश्रम में रहते हो तो श्रम करो, पर स्वामी हो गए तो फिर आप तिनके के दो नहीं कर सकते। पर वस्तुतः ऐसा होना नहीं चाहिए। आश्रम के निवास का अर्थ है जहां श्रम का आदर हो उतना ही जितना साधना का आदर है। जितनी स्वच्छता हमको अपने अंदर अपने जीवन में अच्छी लगती है, उतना हमारे आसपास भी स्वच्छता हमको अच्छी लगे। पर स्वच्छता पर प्रवचन, शुद्धि पर प्रवचन करने वाले लोगों के अक्सर आसपास बहुत जमावड़ा रहता है, अनावश्यक वस्तुओं का, बड़ी गंदगी का, पॉलीथीन रखी रहेंगी, बहुत पुराना मीठा रखा रहेगा, फल रखे रहेंगे। ये बात नारायण स्वामी जी के बारे में नहीं कह रहे, वो लगा ले अर्थ तो बातें कर लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो वो कहते हैं विषय व्याकुल बुद्धि युक्तानां कर्म योगेधिकारः। यदि हमारा मन, हमारी इंद्रियां विषय के सामीप्य को पाकर के विचलित हो जाता है तो हम अभी संन्यास के अधिकारी नहीं, कर्म योग के अधिकारी हैं। और अव्याकुल बुद्धिनांतु, अब हमारा नियम है कि हम व्रत में हैं, आज निर्जल व्रत है हमारा, मान लो, और हमारी रुचि है कि हमको अमुक पदार्थ अच्छा लगता है, ये आ गया सामने तो मन मसोस के रह रहे हैं, मुश्किल में है, आज व्रत न होता तो खा लेते, ये मजबूरी है। जिनका विषय के सामीप्य होने पर भी व्याकुलता, जिनके चित्त में व्याकुलता नहीं होती, उनका ज्ञान योग में अधिकार है। अब अपनी परीक्षा अपने आप कर लें, किसी पर आरोप ना करें कि तुम ऐसे हो, तुमको ऐसा होना चाहिए। हम तो हमारे बारे में सोच रहे हैं कि हम यहाँ के लायक हैं कि वहाँ के लायक हैं, और निरंतर अपने जीवन का परीक्षण करते हुए चलते हैं। नित्य प्रयास तो ये रहता है कि हर रात को सोने से पहले एक बार पूरे दिन की फिल्म देख लें। अंतिम पलों में ऐसे बहुत वर्षों का एक स्वभाव सा बन गया है कि जब सोते हैं तो उससे ठीक पहले, और मुश्किल से 2-3 मिनट में सारा काम हो जाता है, तब तक आदमी डरता है तो खुद से ही डरता है, दूसरों से नहीं डरता। जो भयभीत होता है ना, वो खुद से होता है, दूसरे से हो नहीं सकता, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। आदमी के पतन का कारक भी वो स्वयं है और उत्थान का कारक भी वो स्वयं है, भय का और अभय का कारक भी वो स्वयं ही है, दूसरा नहीं है। दूसरे तो हमने पैदा किए, जहां जाएंगे वहां मित्र और शत्रु बनाएंगे। हमारे स्वभाव ही हमारे मित्रों को, हमारे शत्रुओं को उत्पन्न करते हैं। हमारी प्रवृत्तियां, हमारी भाषा, हमारे व्यवहार से मित्र और शत्रु बनते हैं। इसलिए जब तुम्हारे मित्र और शत्रु बने तो दूसरों पर आरोप मत करो, तुम अपने स्वभाव का अनुशीलन करो कि गड़बड़ क्या है। तो सोते समय हर दिन देखते हैं, आज सवेरे से लेकर के जब से दिन प्रारंभ हुआ, माने आंख खुली, अब बंद होने जा रही है, ये नित्य मृत्यु है। रात को सोना माने रोज मरना, और सवेरे जगना माने रोज जन्म होना है, पैदा होना है। ये नित्य की, इसको कहते हैं नित्य प्रलय। तो सोच लेते हैं आज वाणी से, दृष्टि से, कानों से, हाथ से, पैर से और इंद्रियों से, अपने मन से क्या क्या अपराध हुआ है। माने अपराध का मतलब क्या क्या कुछ ऐसा हुआ जो शास्त्र की दृष्टि में उचित नहीं है। समाज की तो क्या परवाह है, समाज तो अपने मन से आकलन करता है।
इसलिए दुनिया की नहीं, अपने मन के अंदर ये आकलन कर ले कि वे आज ये हुआ, ये होना नहीं चाहिए, और दृढ़ता पूर्वक ये अभ्यास करे कि कल फिर पुनरावृत्ति ना हो, आगे जीवन में पुनरावृत्ति ना हो। फिर भी मनुष्य का स्वभाव है, भूल होना स्वाभाविक है, ये लगातार, क्योंकि मनुष्य तो भूलों का पुतला है, ये गलतियों का। आप बोलते हैं कोई बात, क्या बोलते हैं? नहीं, अंग्रेजी तो बोलते ही, आप वैसे हिंदी भी बोलते हैं। अच्छा है, आदमी गलती से, अच्छा हाँ, गलती हो ही जाती है अक्सर। क्या? मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, ऐसा कुछ है। तो अपनी परीक्षा स्वयं कर लें कि हम कहाँ हैं। और मैं समझता हूँ आज के प्रवचन की एक बहुत अच्छी बात है, हम सबको करना चाहिए, बड़ा लाभ भी होता है और बड़ी निश्चिंतता भी होती है और बड़ी उत्तम कोटि की शिक्षा भी मिलती है। क्योंकि आप स्वयं को नहीं देखोगे, नहीं जानोगे, तो तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? दिशा सही है कि गलत है कैसे जान पाओगे? तो इसी बात को और आगे कह रहे हैं, एवमेव प्रव्राजिनो लोकम ईप्सन्तः प्रव्रजन्ति। मने आत्मलोक को, उस दिव्य लोक को प्राप्त करने की अभिलाषा वाले जो सन्यासी हैं, इसीलिए संसार के समग्र व्यवहारों को, दायित्वों को, कर्तव्य बोध से जो बंधे रहते हैं, साहब मेरा कर्तव्य मैं करूं, तो ये सांसारिक व्यवहार को भी बड़ी ऊंचाई दे करके, सम्मान दे करके लोग इसी में बंधे रहते हैं, उलझे रहते हैं। पर सन्यासी इसीलिए धीरे 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 दायित्वों से, इन व्यवहार के जालों को बुनने वाले जंजालों से इसलिए बचना शुरू कर देते हैं। हमने हमारे महाराज श्री जी को देखा, प्रायः लगभग 2 वर्ष तक तो निरंतर महाराज श्री जी के सानिध्य को हम प्राप्त किए ही किए। देखा महाराज जी किसी की सिफारिश नहीं करते थे। हम ठीक बोल रहे हैं ना? महाराज जी किसी से ये नहीं कहते थे कि आश्रम में आवश्यकता है ये कर दो, कौन आ गया कौन चला गया। उनका समय निर्धारित, 9 बजे सोने का समय है, फिर कोई आ जाए। पर ये महाराज श्री जी के जीवन का चरम था। हमने वो उत्तरार्ध देखा है, आपने तो महाराज श्री जी के मध्यम जीवन का भी दर्शन किया। हमारे नारायण जी ने तो बहुत, महाराज श्री जी माने पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, इतना शांत, इतना सौम्य जीवन, इतना समाधान पूर्ण जीवन, कोई झमेला ही नहीं। किसी को बुलाना है कि कोई आ गया है, किसी के लिए कुछ करना है, जो करना व्यवस्था करेगी, समाज करेगा, आश्रम के लोग करेंगे महाराज जी को। तो साक्षी भाव से महाराज जी को हमने देखा और हमने बहुत अधिक निकटता से उनके जीवन का दर्शन करके साधु समाज के प्रति हमारे हृदय में यह अनुभव किया कि श्रद्धा बढ़ी है। उससे पहले हम सच कहते हैं, हम पढ़ने में ठीक माने जाते होंगे और बहुत सारी बातें ठीक थी, पर साधुओं के प्रति सोच अच्छी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हम किसी निंदा करें या किसी झगड़ा करने जाएं, पर लगता था कि कुछ और अच्छा होना चाहिए। पर समीप जाने के बाद, महाराज श्री जी के दर्शन करने के बाद लगा नहीं, हमारी जो सोच थी वो ठीक नहीं थी। वहां जाने के बाद में साधु समाज माने वेश मात्र के प्रति ऐसा, या तो ये कहो कि जन्मांतरे कोई अंतराय था, देर से श्रद्धा जगी। जबकि हमको पढ़ाने वाले हमारे गुरुजी पूज्य श्याम बाबा गुरुजी, जिनका एक वेदनिष्ठ व्यवहार है, जीवन इतना पवित्र है, सारा जीवन उनका साधना और स्वाध्याय में चला गया,
पूरा का पूरा जीवन वो पढ़ाते ही रहे। अपने जीवन में हजारों हजारों उन्होंने विद्यार्थियों के जीवन का निर्माण किया। और आज भी इस संभवतः 80 वर्ष की अवस्था में भी वो गंगा जाते हैं और शायद 4000 गायत्री नित्य जपते हैं, रुद्राभिषेक नित्य करते हैं, और कोई शारीरिक श्रृंगार की कृत्रिमता का लेस भी उनको जीवन में देखा नहीं कि साहब मैं अच्छा दिखूं इसके लिए कुछ करना है। तो ऐसे शास्त्रनिष्ठ, वेदनिष्ठ, सदाचार निष्ठ और स्वयं पाकी आज तक श्याम बाबा गुरुजी माने स्वयं पाकी भी। कोई अंतरंग विद्यार्थी कदाचित अवृद्धावस्था के कारण जब हम पढ़े हैं उनके पास रहकर, तो महाराज किसी की मजाल है रसोई को छू भी जाए। और अपने नित्य जीवन का जो उनका दिनचर्या थी, पूजा पाठ था, स्वाध्याय था, रात को 12 भी बज जाएं पर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के पूजा नहीं करेंगे तो प्रसाद नहीं पाएंगे। और ये इस मामले में तो लेट लतीफ़ तो बाबा गुरुजी थे ही। पढ़ाते पढ़ाते विलंब हो गया तो रात के 11 भी बज गए, पर पूजा करके आए तब दूध पी करके सो गए। तो उन महापुरुषों के जीवन को देखने से लगता है कि हम जैसे लोगों की अपेक्षा बहुत उत्कृष्ट जीवन है। इतने के बावजूद साधु समाज के प्रति जो आस्था का प्रामाणिक भाव परम पूज्य महाराज श्री पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य विष्णुआश्रम जी महाराज के दर्शन और सानिध्य के बाद आया, वो पहले नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा गुरुजी के सामीप्य में रहने पर कुछ हुआ नहीं। हमको लगता है कि उनके दर्शन, उनके सामीप्य और उनकी सेवा का, उनके द्वारा प्राप्त विद्या का ही फल है कि पूज्य बड़े महाराज श्री जी पूज्य हमारे लिए तो प्रत्यक्ष भगवान के जैसे ही हैं। पूज्य महाराज श्री जी की प्राप्ति हुई। इसका मतलब बाबा गुरुजी का सानिध्य उनके साथ रह कर के स्वाध्याय प्राप्त हुआ, उनकी सेवा करने का अवसर मिला, तो वो निष्फल नहीं गया। उसका पुण्य ये है, उसका फल ये है कि हम बड़े महाराज श्री जी के चरणों में पहुंच सके। और आज जो यहाँ बैठ कर के श्री धाम में, वृंदावन में, आप लोग तो केवल एक बहाना है। आपकी उपस्थिति तो केवल दृष्टि मात्र में एक बहाना है। ये तो साक्षात हमारा हृदय कहता है, ये तो ठाकुर जी सुनते हैं। हम यहाँ बैठ करके यदि कुछ बोल पा रहे हैं तो ये पूज्य महाराज श्री जी के पुण्य का फल है, उनके आशीर्वाद का फल है। हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं थी। मानो ये कह सकते हैं कि बाबा गुरुजी की कृपा से हमको वो अवसर मिला, वो पात्रता मिली कि हम महाराज श्री के अंतेवासी बन सके। और जब मैं उनकी आज्ञा से राजस्थान चला गया तो प्रयाग में दर्शन होते थे। 15 दिन के लिए महाराज श्री जी प्रयाग जाते थे। तुरंत पहुंचते ही कहते, अरे अब इस बार क्या पढ़ेगा। माने उस अंतिम अवस्था में भी उनको ये लालसा थी कि ये कितना अधिक से अधिक और सीख ले और पढ़ जाए। मेरा अनुभव ऐसा है, हमारा अनुभव ऐसा है, शास्त्र तो कहते ही है, संत तो कहते ही है, संतों के सानिध्य में रहने से मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है। और इस वस्तुतः आध्यात्मिक जीवन का निर्माण तो संत के सानिध्य के बिना संभव ही नहीं है। आपकी मर्जी है कि समुद्र के पास जाकर के भी छोटी बड़ी सुनहरी और मटमैली मछलियां ही खोजते रहो। हम छोटी मिल जाए, बड़ी मिल जाए, मछली मिल जाए,
कोई होगा कि नहीं मछली नहीं चाहिए उसको, मोती खोज रहा होगा, शंख खोज रहा होगा, रत्न खोजता होगा। और कोई होगा जिसे न मछली चाहिए न मोती चाहिए, वो सागर की अनंतता को, गंभीरता को देख करके भगवान की अनंतता के भाव से भर जाता होगा। जैसे सागर अथाह है, गंभीर है, जैसे अपार है, वैसे मेरे प्रभु की कृपा अपार है, अथाह है, अगाध है। जैसे नीले नीले सागर के दर्शन हो रहे हैं, वैसे ही भगवान भी हमारे सांवले हैं, नीले हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि संत के सानिध्य में रह करके तुम्हें मछली जैसे तुच्छ पदार्थ चाहिए, कि मोती जैसे बेशकीमती पदार्थ चाहिए, कि तुम्हें विशुद्ध आनंद चाहिए। अपनी पात्रता के हिसाब से व्यक्ति समुद्र से पा लेता है। वैसे ही बड़े बड़े महापुरुषों के पास रहने वाले कुछ तो ऐसे ही देखे जाते हैं, सुनने में भी आता है और हम जानते भी हैं कि ऐसा होता है। कहीं और ठीक ठीक नहीं था तो इनके पास रहते भोजन ही ठीक मिलता है। जैसे महाराज श्री जी के पास एक थे ना, इसी दृष्टि से ही ठीक है, और उसको कोई मतलब ही नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं है। किसी की दृष्टि में पैसा होता है कि तो पैसा भी कमाता है, कमाया भी लोगों ने। किसी ने देखा कि प्रभाव बढ़ता है तो प्रभाव बढ़ा भी, और सबने महसूस किया। ऐसा प्रभाव बढ़ा कि बड़े बड़े धुरंधर महारथी टक्कर मार मार के हार जाते थे। पर यदि आपने केवल ये सोचा कि साधु की सन्निधि से प्रभाव बढ़े या धन मिले या भोजन मिले, तो वो तब तक मिलेगा जब तक वो शरीर से विद्यमान है। उधार के प्रकाश से आप जब तक उत्सव मनाते रहेंगे, तब तक वो उधार का मिलने वाला प्रकाश जब तक है तब तक मनेगा। पर आपने उस प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित कर लिया, तो फिर वो प्रकाश का साधन कदाचित तिरोहित भी हो जाए। आपका अंतर मन का जो प्रकाश है आपको जीवन भर प्रकाशित करेगा। तो संत के सानिध्य से जिन लोगों ने प्रभाव चाहा, धन चाहा, भोजन फल चाहा, मिला, पर तब तक जब तक वो साक्षात थे। और जिस दिन हम लोगों के पुण्यों का वो परिपाक पूर्ण हुआ, जिस दिन पूज्य महाराज श्री अपने नित्य लीला में लीन हुए, भोजन वालों का भोजन, पैसे वालों का पैसा और प्रभाव वालों का प्रभाव उन्हीं के साथ चला गया। पर जिन्होंने उनसे प्रकाश चाहा था, जिन्होंने उनसे भगवत विश्वास चाहा था, जिन्होंने उनसे ज्ञान चाहा था, वो मणि उनके पास आज भी विद्यमान है। उनके प्रकाश से प्रकाशित होकर के स्वयं को प्रकाशवान मानने वाले डिम हो गए। और जिन्होंने उनसे धन नहीं मांगा, मठ मंदिर नहीं मांगा, वो आज भी आनंद में, जैसे पहले थे वैसे ही आनंद में है, नहीं है साहब? और उनकी आशीष से और बढ़े होंगे। तो कहने का आशय ये था कि संत के सानिध्य से जीवन बदलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर तब बदलेगा जब तुम चाहोगे। एक घोड़े को खींच करके पानी तक लाना संभव है कि 10-20 लोग लग जाए खींच लाएं, पर 1000 लोग मिलकर के उसको पानी नहीं पिला सकते। तुम पहुंच जाओगे वहां तक, पर बदलना स्वयं को नहीं चाहोगे तो जैसे थे वैसे ही रह जाओगे, बदलाव नहीं आएगा। एक और बहुत प्यारा मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतग्ं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ये मंत्र है, और दूसरे भाव से कहे तो ईशावास्योपनिषद का ये मंत्र है, क्योंकि ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ही कहा जाता है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतग्ं समाः अथवा जिजीविषेत् शतम समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कह रहे भाई, यह माने इस मोक्ष मार्ग में,
इस अभी मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य का शरीर इसलिए नहीं मिला है कि कमाओ धमाओ मौज उड़ाओ और ये करो और वो करो। मनुष्य का शरीर इसलिए नहीं मिला, तो मिला किस लिए है? बोले मोक्ष प्राप्त करने के मिला है। और यदि एक जन्म में प्राप्त करना संभव नहीं है तो प्रयत्न करो। जैसे आप तैरना सीखने लगते हो तो तुरंत नहीं आता, पर अभ्यास से आता है। 1 जन्म में, 2 जन्म में हो जाएगा, 4 जन्म में हो जाएगा। प्रयत्न नहीं करेंगे तो 1000 जन्म भी खाली रह जाएंगे, और प्रयत्न करेंगे तो संभव है एक ना एक दिन हो जाएगा, लक्ष्य मिल जाएगा। किसी को साइकिल चलाने नहीं आती तो 100 साल का हो जाए नहीं आएगी, और आती है तो 2 साल के को आ जाती है। किसी को तैरना नहीं आता तो गंगा के किनारे जन्म हो, गंगा के किनारे जीवन बीते, नहीं आता, और आ जाता है तो छोटे छोटे बच्चे तैर लेते हैं। कह रहे हैं यह मोक्ष मार्गे कर्माणि माने यज्ञादीनि कुर्वन एव शतम समाह माने 100 वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक जीने की इच्छा करो। क्या करते? बोले यज्ञ करते हुए। यज्ञ को अंग्रेजी में क्या यज्ञ ही कहते हैं? हैं? यजन, अंग्रेजी में भी यजन कहते हैं। अच्छा, अंग्रेजी के पास में अपना कोई शब्द नहीं है यज्ञ है? अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी वाले बेचारे, पर संभवतः सुना है सैक्रिफाइस कहते हैं यज्ञ। हाँ, यज्ञ के लिए जब कोई शब्द प्रयोग करना पड़ता है, या तो यथावत उधार का लेते हैं, यज्ञ ही प्रयोग करेंगे, अथवा वो सैक्रिफाइस कहते हैं। वो जानते हैं कि अग्नि में त्याग किया जाता है, इसलिए वो द्रव्य त्याग होता है यज्ञ में। तो यज्ञादिक करते हुए सैकड़ों वर्षों तक जीने की अभिलाषा करें। कर्मा करने तो मृत्युरेव श्रेयान। और कोई सोचे कि नहीं हमको कर्म नहीं करना, यज्ञादिक कर्म नहीं करना है, तो ऐसा सोचने वाले से तो अच्छा है कि मर ही जाए। मरणमेव श्रेयान। एवकारो अन्य योग व्यवच्छेदार्थ। यहाँ जो एवकार का प्रयोग है कि मृत्युरेव श्रेयान, यज्ञ करना है, यही जीवन है सैकड़ों वर्षों तक। और तेन कर्म कर्तव्यम एवं, इसलिए ये कर्म करना ही चाहिए। एवं अमुना प्रकारेण, इस प्रकार से नरे मने मनुष्य देहाभिमानिनी कर्म कृतवती सती तन मोक्ष प्रापकम कर्म त्वयि न लिप्यते। यज्ञादिक कर्म यदि भगवत प्रीति के निमित्त हों, कर्तव्य बुद्धि से हों, तो ये बंधन का कारक नहीं होते, अपितु आपके जीवन को सफलता देते हैं, पवित्रता देते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। ऐसा कह रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, ये संन्यास तो बहुत कठिन है, मोक्ष मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी कर्म करते हैं, क्यों करते हैं? बोले आत्मशुद्धि के लिए। और कैसे करते हैं? बोले संगम त्यक्त्वा माने फलासक्तिम त्यक्त्वा। योगी जन भी जो कर्म करते हैं, वो देव पूजा का मतलब, हवन का मतलब, ये परिक्रमा का मतलब ये ना हो कि भगवान से कुछ मांग लूं, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, इसलिए कर्म करे। और अंतःकरण शुद्ध हो गया, इसमें प्रमाण क्या है? बोले जब अंतःकरण में चित्त के एकांतिक कोने में भी कोई चाह शेष न रह जाए, कोई कामना शेष न रह जाए, तो अंतःकरण शुद्ध है। और चाह शेष है, ये जो इच्छा है, ये जो कामना है, यही मन का मालिन्य है, यही अंतःकरण की मलिनता है, अशुद्धि है। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। बड़े बड़े मनीषियों को भी यज्ञ दान तप पवित्र करते, इसलिए करना ही चाहिए। त्याज्यम दोष बदित्य के, कुछ लोग कहते हैं कि दोष के समान यज्ञादिक को त्याग देना चाहिए, परंतु नहीं, संन्यस्त को भी इनके त्यागने का विधान नहीं है।
ननु च, जो शांत है, दांत है, उपरत है, तितिक्षु है, जो शुद्ध सत्व है, शुद्ध अंतःकरण वाला है, वही संन्यास योग पर चल सकता है। ननु च अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा नैष्कर्म्यमाचरेत्। यहाँ ये प्रश्न उठाया है कि लिखा है सब प्राणियों को अभय दे करके नैष्कर्म्य का आचरण करना चाहिए, संन्यास ग्रहण करना चाहिए। इत्यादि कर्तव्य कर्म संन्यासात अपि नैष्कर्म्य प्राप्तिम दर्शयति। बोले कर्तव्य कर्म का त्याग करने से भी संन्यास की निष्कर्मता की सिद्धि दिखा रहे हैं। लोकी च कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम, और संसार में कर्म नहीं करते तो भी निष्कामता सिद्ध हो जाती है। दोनों विधि से निष्कामता सिद्ध हो जाती है, तो फिर कर्मारंभेण किम, फिर जरूरत क्या है कर्मारंभ की? तो कहते हैं नच संन्यासनात् एव इति। केवल संन्यास से कोई चाहे कि नैष्कर्म्य सिद्ध हो जाएगा तो संभव नहीं है। न अपि संन्यासनात् एव केवलात् कर्म परित्याग मात्रात् एव ज्ञान रहितात् सिद्धिम नैष्कर्म्य लक्षणाम ज्ञान योगेन निष्ठाम समधिगच्छति न प्राप्नोति। बोले कहते हैं केवल कोरा संन्यास ले लिया और आपने सोच रहे हैं कि ज्ञान किया, ज्ञान हुआ नहीं अभी, न तो कर्म की प्रवृत्ति का, न कर्म की निवृत्ति का, न कर्म की विधि का बोध है, और आपने संन्यास मात्र ग्रहण कर लिया, तो फिर आपको निष्कर्म सिद्ध नहीं होगा। बिना ज्ञान के केवल कर्म परित्याग मात्र से कोई संन्यास आदि धारण कर ले तो निष्कर्मता सिद्ध नहीं होगी। जब तक ज्ञान नहीं होगा, पहले कर्म संपादन करके उससे उसकी विधि को जानो, और जब समझ में आ जाए उसका तत्व, तब कर्म से उपरत होकर के ज्ञान मार्ग पर बढ़ना चाहिए। बोले कस्मात् पुनः कारणात् कर्म संन्यास मात्रात् एव ज्ञान रहितात् सिद्धिम नैष्कर्म्य लक्षणाम पुरुषो न अधिगच्छति। इसका हेतु बता रहे हैं, बिना ज्ञान के केवल कर्म संन्यास मात्र से मनुष्य निष्कामता रूप सिद्धि क्यों नहीं पा सकता? इसका कारण जानने की इच्छा होगी तो बता रहे हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कह रहे भाई, इसकी जो विशेष बात है, बार बार ये कहा जा रहा है कि बिना कर्म का संपादन किए संन्यास पर आरूढ़ भी हो जाओगे तो बात नहीं बनेगी। पिछले श्लोक में जो इतना विवेचन किया कि न कर्मणाम अनारंभात, आपने कर्म को त्याग दिया यज्ञादिक को, तो तुम सोचो आप निष्काम हो गए, ये नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, वो बोलते साहब हमको घंटी वंटी बजाने में विश्वास नहीं है, मंदिर वंदिर जाना हमको नहीं रुचता है, हम इस पाखंड से परे हैं। और फिर उदाहरण तुरंत देते हैं, किसका देते हैं? बोले रैदास जी महाराज का, मन चंगा तो कटौती में गंगा। भैया ये मन चंगा कटौती में गंगा तुम्हारा अनुभव है कि रैदास जी का है? दूसरे के अनुभव को उधार ला करके अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं, खुद को बहका रहे हैं कि दूसरे को, तुम में दम है तो कटौती में गंगा पैदा करो ना, और तुम भी कटौती में गंगा पैदा कर दोगे तो तुम भी कर्म मत करो। बोले आत्मा सो परमात्मा, हमको मंदिर वंदिर जाना और ये इधर उधर जाना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे भाइयों से बड़ी श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि एक दिन कह दो कि भोजन वोजन में हमको श्रद्धा नहीं है, हम तो मन से ही खा लेते हैं, हमको जरूरत नहीं है ये टंट घंट करने की, बेकार में सब्जी अमनिया करो, पकाओ, फिर खाओ, फिर गंदगी करो, क्या जरूरत बवाल करने की। हम तो
हो गया काम, मन से सूंघ लिया। छोड़ो भोजन की बात, बोले नमक मिर्च मसाला डाले भी नहीं, हम तो खा के बहुत खुश हैं। बोले भाई साहब 2-4 दिन मन से सो कर के दिखा दो, 2-4 दिन मन से खा कर के दिखा दो। जब 2-4 दिन मन से सो कर के मन से खा कर के दिखा दोगे तो हम मान लेंगे कि आपने मन से यज्ञ भी कर लिया, आपने मन से पूजा भी कर लिया, अब आपको कोई जरूरत नहीं है। पर मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये तो जरूर कह देंगे, पर भोजन के समय याद नहीं आता है कि मन चंगा तो चाय में चीनी की जगह सफ़ेद नमक डाल लें। चाय बनाते समय उसमें चीनी भी सफ़ेद है, नमक भी सफ़ेद है, तो दोनों के दूसरे डाल लो, और दूध की जगह पर छाछ डाल लो। बोले मन चंगा तो, और काली चाय की जगह पर काला रंग डाल लो। बोले हो गई, पी ले। बोले नहीं, वहां मन चंगा काम नहीं करेगा। इसलिए दूसरे के अनुभव को अपना अनुभव मान करके, बिना मतलब के दूसरे के विचारों को, उद्धार के विचारों से किसी का उद्धार होता है क्या? इस संसार में कोई भी एक भी क्षण को ऐसा नहीं है जो कर्म के बिना रह सकता हो। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो कर्म किए बिना रह जाए। जो व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा है ना, वो भी पैर हिला रहा होगा, वो भी पलक झपक रहा होगा, वो भी उंगलियां चटका रहा होगा, और ये भी न करता होगा, तो ऊपर ऊपर से एकदम शांत होगा और अंदर अंदर से न जाने कितने उत्पात कर रहा होगा। केवल खुली आंखों से ही नहीं दिखता है, आंखें बंद करके भी साहब बहुत जोरदार दिखता है। जो देखा हुआ है वो तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ता आंखें बंद करने के बाद भी। केवल बाहर कानों से ही नहीं सुना जाता, जो सुन चुके हो उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। केवल वर्तमान में बोल रहे हो यही बोलना नहीं है, अपितु जब ये मौन हो जाते हो ना, तब और ज्यादा बोलते हो। अब कई बार तो ऐसा होता है कि बोलने वाले की लड़ाई तो तुमने बहुत देखी, मौनियों की लड़ाई नहीं देखी। दो मौनी टकरा जाए तो होगा। केवल जिह्वा से नहीं बोलते, आंखों से बोलते हैं, सर से बोलते हैं, हाथ से बोलते हैं, डंडा से भी बोलते हैं, कभी कभी तो सबसे बोलते हैं, पर जीभ से नहीं बोलते। एक कोई मौनी थे तो बहुत लिखते थे, बहुत इशारे करते थे, बहुत सब करते थे। महाराज जी ने कहा, अरे 10 ग्राम की जवान नहीं हिलाई जा रही है, 5 किलो के खोपड़े को हिलाया जा रहा है। 10 ग्राम की जीभ ही हिला ले, 10 किलो के खोपड़ी। बड़ी अद्भुत बात है। मौन का मतलब है बोलने की इच्छा की निवृत्ति हो जाए। वो धीरे धीरे आती है। लिखना भी अच्छा है, एक दिन लिखने से भी मन ऊब जाएगा। संकेत करने से काम चल जाता है, एक दिन उससे भी मन ऊब जाएगा। जीभ से बोलने पर बहुत झमेले होते हैं, तो लिख लिखा करके बोल बाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं जब, पहले हम खुद अपना अनुभव करते हैं, पहले बहुत लिखना पड़ता था, बहुत पूछना पड़ता था जब पहले पहले मौन रहे, और बाद में धीरे धीरे वो लिखना कम होता गया, इशारे भी कुछ कम होते गए। ज़रूरत तो अब भी पड़ती है तो कर लेते हैं, कभी अपनी ओर से, कभी दूसरे बलात् इशारे करवाते हैं। तो धीरे धीरे प्रवृत्ति है। भैया यदि तुम कहते हो कि मैं कर्म नहीं करता, और कोई बड़ा ज्ञानी भी अनुभवी भी कह रहे नहीं भैया, प्रकृति जैर गुणई ही, प्रकृति जैर गुणई ही, जो प्रकृति जन्य गुण है सत रज तम, ये अवसह माने बलात्, कार्यते माने तुमसे कर्म करा लेते हैं। तुम जिन गुणों के द्वारा बंधे हुए हो, जिसको तुम अपना स्वभाव, अपनी आदत कहते हो, किसी को तंबाकू खाने की आदत पड़ जाए तो चाहे तुम उसको वैकुंठ में पहुंचा देना, वैकुंठ माने बद्रीनाथ पहुंचा देना, चाहे दुकान बंद करवा देना, तो भी किसी के घर से मांग लाएगा, खाए बिना नहीं रहेगा। कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, कितना भी बड़ा कद हो जाए, आदत लग गई है तो वो फिर पीछा नहीं छोड़ती।
क्योंकि वो बीमारी तो मन को लगी है, और मन जहां जहां है वहां वहां साधन जुटा लेगा। तुम्हारा शरीर बद्रीनाथ पहुंच जाएगा, हिमालय पहुंच जाएगा, पर संग में मन भी तो गया है, और मन में लगा हुआ है कीड़ा। बीज में लगा हुआ कीड़ा जहां बोगे वहीं वो अपना असर दिखाएगा। इसीलिए महापुरुष कहते आए हैं कि प्रारंभ से ही, बाल्यकाल से ही बच्चों को कुसंग से बचाया जाए। ऐसा संग हो कि उनमें कुसंस्कार का कोई दाग ही न लगे। किशोरावस्था में जैसा स्वभाव बन जाता है किशोरावस्था तक, वैसा फिर जीवन के अंतिम भाग तक रहता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि लालन 5 वर्ष तक करो, और उसके आगे 10 वर्ष तक ताड़न करो, और जब ये 10 और 5 15 हो जाए, माने 16वां साल प्रारंभ हो जाए, तो भूल जाओ ताड़न और लालन, फिर मित्रता करो। पर तुम अपने बच्चों के साथ मित्रता करके भी गौरव का अनुभव कर सको, निभा सको, इस लायक उनको बना सको, उसके लिए जरूरी है कि 5 वर्ष तक लालन हो, और 5 से 16वें वर्ष तक ताड़न का मतलब ठुकाई पिटाई नहीं है। ताड़न का मतलब दृष्टिपात रखना, दृष्टि रखना, गलत लोगों के संग ना बैठे। ये जीवन का सबसे नाजुक समय होता है, 6 से लेकर के 15 तक। अच्छे बुरे का बोध नहीं, एक टॉफी पर बहक जाए, 100 रुपए पर खुश हो जाए, किसी के लिए कुछ कहलवा लो, कुछ करवा लो, माता पिता बुरे लगने लग जाएंगे। ये अवस्था बहुत नाजुक होती है। इसलिए आचार्य चाणक्य का जो वचन है कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, ताड़येत का अर्थ जो लोग लगाते हैं मारना, वो शब्दकोश को नहीं जानते। हम तो तुमको ताड़ रहे थे, देख रहे थे। देखना माने पैनी नजर से देखना है, सूक्ष्म, कहीं गलत लोगों की संगति में, कुसंग में ना फंस जाए। शिक्षा और संस्कार अच्छे हों, अंदर और बाहर का जीवन परिष्कृत हो। कई बार माता पिता खुद ही गाली देते हैं, फिर आशा करते हैं बालक गाली न दे। खुद ही माता पिता लड़ रहे होते हैं आपस में, फिर चाहते हैं बालक आपस में ना लड़ें। खुद ही माता पिता झूठ बोल रहे होते हैं, बच्चों से चाहते हैं झूठ मत बोलना। आप खुद यदि बीड़ी पियो और बच्चे से चाहो कि ये ना पिए, तो कभी नहीं होगा। गुरु ये चाहे कि मेरे शिष्य अच्छे हों, तो खुद को अच्छा होना होगा। माता पिता चाहें कि बच्चे अच्छे हों, तो माता पिता को स्वयं अच्छा होना होगा। इसलिए एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जातु माने कदाचित अपि, और कश्चित क्षणमपि माने एक क्षण को भी ऐसा नहीं है कि बिना कर्म किए रह जाए। नहीं यस्मात् क्षणम अपि कालम जातु माने कदाचित, एक पल को भी कश्चित अपि अकर्म कृत न तिष्ठति, कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कस्मात् कार्यते, बोले ही यस्मात् अवसा एव पराधीन, जैसा सभी प्राणी पराधीन जैसे प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा अपने अपने कर्मों के संपादन में बेचारे लग जाते हैं। पता ही नहीं चलता, किसी को उंगली चटकाने की आदत है तो बैठा बैठा के चटकाएगा, मुंह में उंगली देने की आदत करने लग जाएगा, पैर छूने की आदत है अपने पैर को पकड़े रहेगा। कई बालक होते हैं अंगूठा पीने की आदत है, कहीं बैठे हो तो शुरू, किसी को अपने बाल ऐसे करने की आदत तो करेगा, किसी को मूंछ आदत है। आदत आदत आदत, बुरी आदत ना लगे इसलिए अच्छी आदत लगा लो। ये बाहर की शारीरिक चेष्टाओं की बात कर रहे हैं, ये आदत है। मंदिर में भी जाएगा तो गंदी मक्खी के जैसी गंदगी खोज लेगा, आदत। ये मक्खी है ना, कहीं बेच दो, मिठाई से उड़ करके गंदगी खोज लेगी। ऐसे ही मन गंदा होगा तो मंदिर जाने पर भी अपना आहार खोज लेता है। आंखों का आहार, कानों का आहार, त्वचा का आहार खोज लेगा। मलिन मक्खी के जैसा मन मंदिर में भी जाएगा तो गंदगी खोज लेगा, इसलिए अच्छी आदत लग जाए। कहते हैं अज्ञ इति वाक्य शेषो यतो वक्ष्यति गुणैर यो न विचाल्यते। यहाँ प्राणियों के साथ में अज्ञानी विशेषण लगा देना चाहिए।
अज्ञानी प्राणी ऐसा कहोगे तो बात ठीक रहेगी, क्योंकि इति सांख्यानाम गुणैर्यो न विचाल्यते इति सांख्यानाम पृथक्करणात् अज्ञानाम एव ही कर्म योगो न ज्ञानिनाम। ये सांख्य योगियों से पृथक करने के लिए कह रहे हैं। बोले ज्ञानी नाम किम? बोले ज्ञानी नाम तो गुण ही अचाल्य माना नाम। ज्ञानी तो गुणों से विचलित नहीं होता। स्वतः चलना भावात कर्म योग न उपपद्यते, इसलिए ज्ञानियों के साथ में कर्म योग का संगति नहीं बैठती है। तथा च व्याख्यातम वेदा विनाशिनम इति अत्र, पहले वेदा विनाशिनम नित्यम ऐसा बोल आए हैं। कहते हैं यह तो अनात्मज्ञ चोदितं कर्म न आरभते इति तत् असत एव इति आह। कह रहे हैं भाई जैसे कोई आत्मज्ञ कोई ज्ञानी कर्म ना करे तो चलो चलेगा, पर जो अनात्मज्ञ है आत्मज्ञानी नहीं है वो भी शास्त्र विहित कर्मों का त्याग कर दे। तो कहते हैं यदि जो आत्मज्ञ नहीं है, जो ज्ञान जिसके हृदय में उदित नहीं हुआ है, वो कर्तव्य कर्मों को संध्या वंदन आदि को बलि वैश्वदेव आदि को नहीं करेगा, उसके लिए बड़ा बुरा होगा, बड़ा अहित होगा। तत् असत एव, ये तो अनर्थ ही है। कल जो प्रसंग चलेगा उस पर दृष्टिपात कर लें। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कह रहे कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी कर्मेंद्रियों को, हाथ को, पैर को, वाणी को और मलमूत्रादिक निस्सरण जहाँ से होता है उनको, इनको तो कंट्रोल में कर लेते हैं। हाथ भी नहीं चलेंगे, पैर भी नहीं चलेंगे, बोलेंगे भी नहीं। कर्मेंद्रियाणि संयम में कैसे? बोले मनसा। इनको कर्मेंद्रियों को तो उन्होंने बिल्कुल शांत बैठे हैं, पर विमूढ़ात्मा इंद्रियार्थान मनसा स्मरण, परंतु वो लोग मन के द्वारा सब इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों का भोग करते रहते हैं। मन के द्वारा माने बाहर से एकदम शांत बैठ गए, चुप, एकदम योगी है, बड़े जैसे बगला भगत है। अच्छा साहब, मैंने एक अनुभव किया, बगला से भी जोरदार समाधि लगाती है छपकली। मेरा बिल्कुल लेटेस्ट ये एक्सपीरियंस अनुभव नया। छपकली घंटों तक एक ही अवस्था में बिल्कुल समाहित रह सकती है। बगला तो मिनट 2 मिनट 10-5 मिनट रहता होगा, परंतु साहब बगला की गुरु है, घंटों रह सकती है। और जैसी अब शिकार को देख रही है, शिकार उसकी जद में सीमा में आया, त्राम से सारा वैराग्य, सारी समाधि, सारा ध्यान भंग, अपने लक्ष्य पर, अपने शिकार पर प्रहार करती है छपकली, बहुत जबरदस्त। बगला का शिकार उससे छुट के भाग सकता है, छपकली का नहीं भाग सकता, बहुत जबरदस्त। तो कोई इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों का मन से चिंतन करता करता सेवन कर रहा है, ऊपर से शांत बैठा है, ऐसा ये कौन है? बोले धूर्त मिथ्याचारः स उच्यते। इसके संकल्प कुछ और हैं और इसका आचरण कुछ और है, उसको मिथ्याचारी कहा है, धूर्त कहा है। इस पर प्रकाश कल। अब यही वाणी को विराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।